गुड आफ्टरनून बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, आपको सिमिलरिटी पढ़ाया था मैंने कि सिमिलर कैसे होते हैं और कुछ नोट बताया था। और सिमिलरिटी में मैंने बताया था कि एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स, दूसरे ट्रायंगल का एक साइड दे रखा हो तो बाकी साइड दो निकाल सकते हैं। और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन किया था हमने। तो अभी मैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आगे लेके आ रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन आपको दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन, डायगोनल एसी और बीडी जो है ना बच्चों, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या, किसके? ट्रेपीजियम एबीसीडी के। किस पॉइंट पे कर रहे हैं? ओ पॉइंट पे कर रहे हैं। और दे रखा है कि ये वाला लाइन AB जो है वो किसके पैरेलल है? CD के। ठीक है। एंड आपको प्रूफ करना है सिमिलरिटी क्राइटेरिया के हेल्प से OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। जरा आप याद कीजिए, इसी क्वेश्चन को मैंने 6.2 एक्सरसाइज जो आपका एनसीईआरटी का है, सेम क्वेश्चन को किया था। बट वो क्वेश्चन कैसे किया था हमने? वहां पर आपको मैंने बीपीटी के थ्रू करवाया था, कंस्ट्रक्शन किया था हमने, पैरेलल लाइन ड्रॉ किया था और फिर प्रूफ किया था। इसको देखते हैं कि हम सिमिलरिटी के थ्रू कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं इस पे। सबसे पहले देखिए, आपको जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा से क्या मिलता है हमें हेल्प। तो बात करेंगे, सर आपका गिवन डेटा में दे रखा है AB किसके पैरेलल है? तो AB पैरेलल टू DC है। ठीक है, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है। तो बोलोगे ना बच्चों कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल बनेगा तो ये एंगल एग्जैक्टली इसके इक्वल होगा। ठीक है, और अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, है ना? कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये लाइन इसके पैरेलल तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। बात समझ में आया? तो क्या बनेगा? ये आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। और थर्ड देखिएगा कि आपका ये वाला जो एंगल है वो एग्जैक्टली इसके इक्वल हो जाएगा। तो मतलब ट्रायंगल AOB जो है ना और ट्रायंगल जो COD है वो दोनं क्या हो जाएंगे बच्चों? सिमिलर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें जो प्रूफ करना है वो एक बार लिख देता हूं मैं। टू प्रूफ में हमें दिखाना है कि OA अपॉन में OC का रेशियो क्या होगा? OB अपॉन में OD के इक्वल होगा। प्रूफ पे आइए। प्रूफ में बोलेंगे, देखिएगा, इन ट्रायंगल, कौन सा? ट्रायंगल AOB और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है बच्चों आपका? तो ट्रायंगल है आपका COD। आप बोलोगे सर क्या होगा? तो आप देखिए, सबसे पहले एंगल OAB जो इक्वल होगा, एंगल OAB इक्वल हो जाएगा किसके? देखिए ये एंगल किसके इक्वल है? तो आप बोलोगे ना एंगल OAB किसके इक्वल होगा? OCD के। किसके? OCD के। क्या रीजन में लिखोगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, सेम देखिएगा, आप बोलेंगे सर एंगल OBA किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल OBA एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा किसके? तो आप बोलोगे सर ODC के। किसके हो जाएगा? ODC के हो जाएगा। कैसे? सेम रीजन क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, आगे बोलेंगे आपका O कौन सा? अभी मैंने कौन सा दिखाया आपको? OBA। एंगल OBA एग्जैक्टली ODC के इक्वल होगा। अब आगे देखिए, एंगल AOB किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल COD के। तो लिखेंगे एंगल AOB एग्जैक्टली इक्वल है एंगल COD के। ठीक है, क्या है? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है बच्चों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होगा ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना? तो यहां से बोलोगे कि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के क्या हो गए? इक्वल हो गया, है ना? तो ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल COD के। और वो कैसे होगा? AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब आगे देखिएगा, अब बोलोगे सर कि आगे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग लेक्चर में कि सिमिलरिटी में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये बात है कि कौन से एंगल के सामने कौन सा साइड आएगा। ठीक है, तो बोलेंगे सर अगर ये एंगल, देखिए अगर ये एंगल की बात करेंगे, डबल जो मार्क किया मैंने, इसके एग्जैक्टली सामने कौन सा बनेगा? तो OA बनेगा। कौन सा बनेगा? OA बनेगा। ठीक है, और अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूंगा तो डबल के सामने कौन सा बनेगा बच्चों? OC। क्या बनेगा? OC। अब देखिएगा, अगर मैं बोलूंगा सिंगल वाले के सामने कौन सा बनेगा? ट्रायंगल AOB में, तो इसके जस्ट सामने OB आएगा। कौन सा आएगा बच्चों? OB आएगा। ठीक है, और इस डबल के सामने कौन सा आएगा इस ट्रायंगल में? तो आप बोलोगे, सॉरी, सिंगल के सामने, इस वाले ट्रायंगल में COD में सिंगल के सामने कौन सा आएगा आपका? OD आएगा। तो क्या आ जाएगा आपका? OD। ठीक है, तो आपको पता है ना कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं और साथ साथ में क्या बोलेंगे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। तो बहुत सिंपल था, आपने देखा बहुत इजीली क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया बाय सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दे रखा है, देखिएगा क्वेश्चन में आपको दे रखा है इन 4th नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 6.3, ठीक है। आपको दे रखा है क्वेश्चन में गिवन दे रखा है क्या, QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR और एंगल 1 इक्वल टू 2 दे रखा है। आपको दिखाना है बच्चों PQS सिमिलर टू TQR, मतलब एंगल 1 जो है ना वो एंगल 2 के इक्वल है और QR अपॉन QS। देखिए गिवन जो डेटा दे रखा है, आपका गिवन डेटा जो है ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसी को लिख देता हूं मैं। QR अपॉन में QS का रेशियो जो है वो QT अपॉन में क्या है, PR के रेशियो के इक्वल है। बात समझ में आया? तो यहां से बोलोगे ना, अब देखिए और क्या दे रखा है, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो आपको जो प्रूफ करना है, देखिए डायरेक्टली प्रूफ पे आते हैं हमें। प्रूफ में आपको दिखाना क्या है, तो आपको ये दोनों ट्रायंगल क्या दिखाना है, PQS और TQR सिमिलर दिखाना है। PQS कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, PQS ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, और TQR बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको। बच्चों सबसे पहले मुझे बताइए आपको क्या दे रखा है इन ट्रायंगल, अगर मैं बोलूं इन ट्रायंगल, सबसे पहले देखिएगा इन ट्रायंगल PQ, अगर मैं R की बात करूं, ट्रायंगल PQR में देखिए एंगल 1 इक्वल टू क्या दे रखा है, एंगल 2 दे रखा है। समझ में आया मेरी बात? यहां पे प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, आखिर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आपको दे क्या रखा है QR अपॉन QS। हमें अगर सबसे पहले देखिएगा, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं मैं, यहां पे देखिएगा एक तो ट्रायंगल आपका ये वाला है बच्चों, ठीक है, एक ट्रायंगल ये वाला आपको दिखाना है, ये वाला, ठीक है, ये जो मैं येलो कर रहा हूं ये ट्रायंगल एग्जैक्टली कौन सा बोला आपको दिखाना, क्या है PQS, तो इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा जो ट्रायंगल है वो आपका इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, वो बाहर वाले ट्रायंगल की, ठीक है। तो आप एक चीज देखिएगा कि दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है। अगर मैं किसी तरीके से QS अपॉन ऐसे बोलूं, QS आपको क्या दे रखा है, तो आपको दे रखा है QR। देखिए सबसे पहले अगर मैं बोलूं PQ अपॉन में QS का रेशियो इक्वल कर दूं किसके, इनफैक्ट ऐसे बोले QS अपॉन QR का रेशियो किसके इक्वल हो जाए, QP अपॉन में QT के इक्वल हो जाए, और एंगल 1 जो है, इनफैक्ट एंगल 1 जो है दोनों में क्या है, सेम है। तो हमारा प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है, तो देखिए QR अपॉन QS दे रखा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, QR अपॉन में QS, मतलब बड़े वाले ट्रायंगल में QR, छोटे वाले में QS, और दूसरे में देखिएगा इस वाले में पूरे QT दे रखा है, बट यहां पे क्या चाहिए था, हमें QP चाहिए था, उसके जगह पे क्या दे रखा है, यहां पे PR साइड दे रखा है, क्या दे रखा है PR। तो किसी तरीके से मैं यहां पे इस PR को हटा के QP ले आऊं तो हमारा काम बन जाएगा। बात समझ नहीं आ रहा है, तो यही हमें जुगाड़ लगाना है कि इसको हटाना है, और इसके लिए देखिए एक्चुअल में डेटा भी दे रखा है आपको, क्या दिया है डेटा, देखिएगा 1 इक्वल टू 2 दे रखा है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, किस वाले PQR ट्रायंगल में 1 इक्वल टू 2 है, तो इसके अपोजिट साइड PQ, इस एंगल के अपोजिट साइड PR के इक्वल हो जाएगा। मतलब आप बोलोगे कि QP जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा सर, QP इक्वल हो जाएगा आपका किसके, तो आप बोलोगे PR के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PR के इक्वल। मतलब इस PR को हटा के क्या लिख सकते हैं हम, QP लिख सकते हैं। मान लो दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा इन ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल को हमें दिखाना है सिमिलर, तो PQS एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है आपका, तो आप बोलोगे TQR को, ठीक है, TQR को। देखिए जरा बच्चों यहां पे बोलोगे कि आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है QR अपॉन में क्या दे रखा है आपको। सबसे पहले देखिए अगर मैं यहां पे लिखूं इसको QR अपॉन में QS इक्वल टू, देखिएगा यहां पे QT अपॉन में PR। अब जरा एक बार देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए QR अपॉन QS, तो ठीक है, QT अपॉन में PR। इस QT को तो एज इट इज रहने दीजिए, इस PR के बदले क्या लिख सकते हैं हम, देखिए PR के बदले क्या लिख सकते हैं, QP लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मान लो इसको कहां से हमने लिखा, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2, कहां से लिया हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने यूज किया, मतलब फर्स्ट से हमने उठाया क्या लिया हमने, QP इक्वल टू PR। तो यहां पे इस PR को हटा के क्या लिख दिया, QP, और हमें चाहिए भी वही था, QR अपॉन QS इक्वल टू क्या हो जाएगा, QT अपॉन में क्या होगा, QP होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा क्या होगा, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलोगे, सर एंगल जो Q है वो एंगल दैट इज 1 इक्वल टू, हम क्या बोलेंगे, एंगल Q इक्वल टू क्या है, एंगल Q है। दोनों में क्या है बच्चों, कॉमन है, क्या है, कॉमन। और ये कहां से लिया आपने, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो आपका जो
ट्रायंगल जो है आपका, जो आपका बोला था PQS, वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके सिमिलर हो जाएगा, TQR के सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, TQR। कैसे हुआ बच्चों, SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो ये था आपका क्वेश्चन, बहुत सिंपल था एक्चुअल में, बट थोड़ा सा हाँ सोचना था। और वो क्या सोचना था हमें कि इस PR को कैसे हटाएं, क्योंकि दो साइड्स उनके बीच का एंगल, फिर बड़े वाले ट्रायंगल में भी दो साइड्स और उनके बीच का एंगल दिया हुआ था, है ना। तो एक्चुअल में इस वाले साइड को हम किसी तरीके से PR को क्या लिख दिया हमने, QP लिखा, क्योंकि SAS हमें लगाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका ये रहा आपका 5th नंबर क्वेश्चन रहा। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, S and T are points on the side PR and QR of a triangle PQR। एक ट्रायंगल दे रखा है, चलिए एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। पहले एक ट्रायंगल PQR ड्रॉ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका ट्रायंगल PQR में इस ट्रायंगल देखिएगा PQ और ये मान लीजिए आपका R है। इस ट्रायंगल PQR में बोला है S and R T आर द पॉइंट ऑन PR। देखिए आपका जो है ना PR वाले साइड पे कौन सा पॉइंट दे रखा है, S दे रखा है, S पॉइंट ऑन PR और T पॉइंट QR पे। तो यहां पे मान लीजिए कुछ आपका S पॉइंट है, क्या है, S पॉइंट है। दूसरा बोला है जो आपका T पॉइंट है ऑन द साइड QR। तो QR वाले में क्या है, मान लो आपका T पॉइंट दे रखा है कहीं पे। ठीक है, मान लो दिस पॉइंट इज T। तो आगे क्या बोला है आपका, जो एंगल P है ना वो किसके इक्वल है, तो RTS के इक्वल है। RTS मतलब इस एंगल के, इसको ज्वाइन करेंगे ना तो ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल एग्जैक्टली इक्वल है एंगल P के। आगे दे रखा है एंगल P इक्वल टू RTS, मतलब आपका जो पॉइंट S था वो किस पे था, PR पे। ठीक है, और T पॉइंट किस पे था, QR पे। आगे बोला है आपको शोध करना है कि ट्रायंगल RPQ, देखिएगा RPQ ट्रायंगल ये वाला, वो किसके सिमिलर हो जाएगा, RTS के सिमिलर होगा। बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे बोलोगे सर, देखिए आपको दिया है क्या है, गिवन क्या दे रखा है, देखिएगा गिवन दे रखा है आपको एंगल P इक्वल टू एंगल, आपका जो P है वो किसके इक्वल है, RTS के। आपको देखिए तो प्रूफ करना है, आपको दिखाना है ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। ठीक है, अब प्रूफ पे क्या करेंगे, प्रूफ पे आइए। देखिए बच्चों प्रूफ क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल की बात कर रहा है वो RPQ एंड ट्रायंगल RTS। जरा देखिएगा बच्चों, मैं बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं कि सर ये वाला जो एंगल है ऑलरेडी इसके इक्वल दे रखा है, ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, अब बोलोगे सर ये किस ट्रायंगल की बात कर रहा है, RPQ, एक तो बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, दूसरा RTS की बात कर रहा है। तो दोनों ये छोटे वाले ट्रायंगल में और इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखिएगा ये एंगल तो ऑलरेडी इसके इक्वल है। अगर कोई एक एंगल और इक्वल हो जाए तो दोनों ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि ये एंगल जो है ना वो दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। एंगल R क्या है, कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो एंगल R इक्वल टू क्या है बच्चों, एंगल R व्हाट इट इज ए कॉमन, क्या है बच्चों आपका, कॉमन है। दूसरी बात आपका क्या दे रखा है, इससे बोलोगे ना कि ट्रायंगल जो RPQ है वो किसके जाएगा, तो आप बोलोगे RTS के सिमिलर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। बात समझ में आया। तो ये भी आपका क्वेश्चन जो था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, तो इसको भी कॉपी कीजिए आप। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, चलिए ठीक है, क्वेश्चन ये दे रखा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी एनसीईआरटी का है। इन फिगर ABE और ACD क्या दे रखा है, मतलब ABE ट्रायंगल ये दिख रहा है और दूसरा ACD ट्रायंगल, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है। आपको क्या दिखाना है, इस छोटे वाले ट्रायंगल और इस बड़े वाले ट्रायंगल को क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। मतलब ADE सिमिलर, ABC दिखाना है। तो चलिए हम सबसे पहले लिखते हैं जो आपका गिवन डेटा है, वो गिवन डेटा क्या है बच्चों, तो गिवन डेटा है जो आपका वो है ट्रायंगल ABE एग्जैक्टली कॉन्ग्रेंट है किस वाले ट्रायंगल के, तो ट्रायंगल ACD के
कॉन्ग्रेंट है। बात समझ में आया? तो इसमें प्रूफ करना क्या है आपको? टू प्रूफ में दिखाना है ना कि छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल क्या है, दोनों सिमिलर है। क्या है? सो ADE एग्जैक्टली सिमिलर दिखाना है, ट्रायंगल कौन से वाले? ABC के सिमिलर दिखाना है। ठीक है, तो प्रूफ पे आते हैं। इसका क्या करते हैं? प्रूफ पे। बच्चों अब देखिएगा, थोड़ा सा हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले समझिए कि वो किस ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो एक तो आपका कौन सा कॉन्ग्रेंट है? तो आपका देखिएगा ट्रायंगल आपका बोल रहा है ABE, आपका ABE ट्रायंगल इसकी बात कर रहा है। ठीक है, ABE ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात कर रहा है। ठीक है, दूसरा कौन सा बोला है आपको? ट्रायंगल ACD बोला है। दूसरा ट्रायंगल जो है आपका, डिफरेंट कलर करता हूं मैं, ACD, ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा है आपकी। कौन से? ACD ट्रायंगल की। ठीक है, इन ट्रायंगल। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं बोलूं कि सर अगर आपका जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल जो आपका ABE है, कॉन्ग्रेंट किसके? तो ACD ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है। तो इसमें आपको दिख रहा है ना बच्चों, इस वाले ट्रायंगल में अगर आप बोलोगे तो इसमें AB आएगा किसके इक्वल? अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं? इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो AB जो है, इस ट्रायंगल की बात करेंगे AB में, और इस ट्रायंगल ACD में AB किसके इक्वल हो जाएगा? AC के इक्वल होगा। तो आप बोलोगे सर यहां से AB जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? AB एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा AC के। क्या हो जाएगा? AB किसके इक्वल हो जाएगा? सॉरी, AB किसके इक्वल हो जाएगा आपका? AB एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा आपका, AB एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा आपका AC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा जरा इसको, मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना। आगे आपको मैंने बोला इस ट्रायंगल में जरा देखिएगा, कौन सा? इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। और ऐसे बोलोगे तो AE आएगा, है ना। इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले में AE आएगा, इस वाले ट्रायंगल में बोलोगे तो AD आएगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मैं बोलूं, अगर मैं देखिएगा, अगर मैं लिखूं AE किसके इक्वल है बच्चों, तो आप बोलोगे ना AE साइड किसके इक्वल है? AD के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन नंबर क्या बनाइए? 2। अब इनको क्या कर दिए? डिवाइड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को। तो डिवाइडिंग, देखिएगा, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों से क्या मिलेगा बच्चों? तो आपका बोलोगे सर AB अपॉन में AD जो है वो किसके इक्वल हो गया? AC अपॉन में A के इक्वल हो गया। ठीक है बच्चों, बात समझ में आएगा? अब देखिएगा जरा, हमें जो प्रूफ करना है उस पे आइए। अभी आपको दिखाना है इस ट्रायंगल को सिमिलर इसके दिखाना है। तो अगर मैं किसी तरीके से AB अपॉन AD का रेशियो AC अपॉन A के रेशियो के इक्वल कर दूं, और एंगल A देखना, ये दोनों ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है। कौन से वाले ट्रायंगल में? AD, और दूसरा कौन सा है? ABC। हो गया सिमिलर। दो साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडिंग एंगल्स, दो साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए दो ट्रायंगल्स के, और उनके बीच का एंगल्स का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बात समझ में आया? तो यहां से बोलेंगे ट्रायंगल ADE, और दूसरा कौन सा है? ट्रायंगल जो आपका है, कौन सा है बच्चों? आपका ABC की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहां से बोलोगे ना कि सर हमने क्या निकाला? मान लो इक्वेशन नंबर 3 बना लो। ठीक है, इसको तो यहां से बोलोगे ना AB अपॉन में AD का जो रेशियो है वो क्या आएगा आपके? AC अपॉन में A के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, और क्या बोलोगे? एंगल A जो है वो एंगल A के क्या है? इक्वल है। अब जरा देखिए, AD अपॉन AB, AC अपॉन में A। ठीक है, और बीच वाला एंगल, तो इस वाले ट्रायंगल में AD, बड़े वाले ट्रायंगल में AB, इस वाले ट्रायंगल में AE, और बड़े वाले ट्रायंगल में AC। क्या है? उनका रेशियो सेम है, और बीच वाला एंगल क्या है? इक्वल है। तो दो साइड्स और उसके बीच का एंगल, दो साइड्स और उसके बीच का एंगल, तो बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ADE जो हो जाएगा वो एग्जैक्टली सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के। और वो कैसे होगा बच्चों? तो SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से होगा। तो एक चीज ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, जब आप निकालोगे ना AB, तो ध्यान रखना आप वैसे लिखोगे क्या? AB इक्वल टू AC, फिर क्या लिखोगे आप? AD इक्वल टू A लिखोगे। तो आप इस ट्रायंगल को लोगे ना, तो आपको कौन सा लेना पड़ेगा? इस वाले ट्रायंगल में AE लोगे, और इस वाले होगा AD का। तो ध्यान रखना है कि आपको निकालना क्या है। एक्चुअल में आप AD इक्वल टू AE लिखो या फिर A इक्वल टू AD लिखो, बात सेम है, बट हमें रेशियो निकालना है ना किसका? AB अपॉन AD का निकालना है, बड़े वाले साइड्स अपॉन छोटे वाला साइड, बड़े वाले ट्रायंगल में बड़ा साइड छोटे वाला। तो आपको AB अपॉन AD निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, आप इस AD को A ना, पहले क्या लिख दीजिए? A इक्वल टू AD ना लिख के
आप AD इक्वल टू ए लिखिए। बात समझ में आया? तो ये था आपका क्वेश्चन जो था एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 6 था। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी के और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।